दोस्तों आप कोई स्ट्रेटजी यूज करके एक दो दिन हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाते जाते हो और आपको लगता है कि मार्केट आपको एकदम समझ में आ चुका है, लेकिन उसके अगले एक दो दिन में क्या होता है, आप उस प्रॉफिट को बचा नहीं पाते हो, वापस उल्टा मार्केट को और ज्यादा दे के आ जाते हो। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप इस बात से रिलेट करोगे कि दो चार दिन क्या होता है, आप एक स्ट्रेटजी को यूज करते हो और उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा लेते हो बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन उसके दो चार दिन बाद क्या होता है, गौर से सुनना, आप वही सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, लेकिन अब मार्केट में आप जो 100 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको टारगेट मिलेगा, लेकिन मार्केट क्या होता है 40-50 पॉइंट तक दिखाता है आपको प्रॉफिट और उसके बाद वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आप क्या देखते हो कि एक दो ट्रेड में क्या हो रहा है पिछले, कि मार्केट आपको 40-50 पॉइंट तो दे रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन थी वही पिछले दो चार दिन की कि मार्केट आपको 100 पॉइंट दे के जाएगा स्ट्रेटजी के हिसाब से। फिर आप सोचते हो चलो भाई मार्केट कम से कम 40-50 पॉइंट तो दे रहा है, तो आप क्या करते हो, फिर अब 40-50 पॉइंट वाली मेंटेलिटी हो जाती है कि स्ट्रेटजी से आप 40-50 पॉइंट बुक करने लगते हो। फिर दो चार दिन बाद एक ऐसा फेस आता है ना, गौर से सुनना, इसमें क्या होता है, आप जिस भी ट्रेड में घुस रहे हो उसमें मार्केट आपको लॉस दे रहा है, मतलब आप जो भी छू रहे हो उसमें आपका हाथ जल जा रहा है। मतलब आप मान लो आज मार्केट गिर रहा था और आप सोचते हो अब भाई ये वाले सपोर्ट से रिवर्सल आएगा, आप ट्रेड लेते हो, आपका लॉस। फिर सोचते हो एक पुल बैक आया मार्केट में, आप सोचते हो यहां से मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, फिर आपको लॉस मिलता है। फिर एक पुल बैक आता है, फिर आप सोचते हो यहां से सेलिंग आएगी, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। इस तरह से क्या होता है, आप उस दिन क्या करते हो ना, सारा अपना प्रॉफिट कैपिटल सब दे जाते हो मार्केट को। क्यों? क्योंकि आप गलत होते जा रहे हो और फिर भी आप रिपीटेडली ट्रेडिंग करते जा रहे हो, उसमें हाथ जलाते जा रहे हो। अब देखा आपने इसमें क्या हुआ, तीन चीजें आपने देखी होंगी। पहले के दो चार दिन क्या हुआ, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क करी, आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए। उसके अगले दो चार दिन क्या हुआ, आपको मार्केट ने छोटे छोटे प्रॉफिट दिए लेकिन दिए जरूर, ठीक है। और उसके बाद आप वही स्ट्रेटजी यूज करते, लेकिन क्या कर रहा था, मार्केट बार बार आपके एसएल हिट कर दे रहा है, ठीक है, या फिर आप बैठे रह जा रहे थे तो आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है उस फेज में। अब दोस्तों ये स्टोरी का मतलब ये था मेरा समझाने का कि हर ट्रेडर क्या करता है, बिगनर ट्रेडर स्पेशली क्या करते हैं, वो क्या सोच के ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट बनाने का। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होता है कि प्रॉफिट चाहिए, आज प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। वो डेली प्रॉफिट बनाने के सोच से ही आते हैं मार्केट में, ठीक। अब यही चीज पे गलती हो जाती है, वो लॉसेस को नहीं मैनेज करते हैं, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं कि किसी तरह आज प्रॉफिट हो जाए और इसी चक्कर में लॉस खाते हैं। अब इससे क्या मेरा मतलब है, देखो मार्केट में क्या होता है ना, एक ही तरह से मार्केट नहीं चलती। जो आपने अभी देखा ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट दो चार दिन आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत पैसा देता है, फिर उसके बाद एक ऐसा फेस आता है जिसमें मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के रिवर्स हो जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें लॉस ही लॉस होते हैं आपके, ठीक है। तो मार्केट एक ही तरह से नहीं चलता, मार्केट अलग अलग तरह से चलता है, इसीलिए आपके लॉसेस लगते हैं, ठीक है। अब लॉसेस लगते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप लोग वो करते नहीं हो। वो क्या है, प्रॉफिट की जगह क्या करो, वो लॉसेस को मैनेज करना सीखो, तब आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। देखो जैसे एक साल होता है ना जिसमें होता है समर, विंटर और रेनी सीजन, ठीक है, वैसे ही मार्केट में एक आता है बहुत बड़े प्रॉफिट देने वाला दिन, एक होता है जहां मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा रिवर्स हो जाएगा, और एक ऐसा दिन आता है जहां पे मार्केट आप जो भी ट्रेड में घुसोगे आपको स्टॉप लॉस ही देगा, ठीक है। तो आपको जिस दिन मार्केट स्टॉप लॉस बार बार दे रहा है वही दिन आपको अपने लॉसेस मैनेज करने हैं। अगर आपने उन दिनों में अपने लॉसेस को सही से मैनेज कर लिया, लॉसेस को छोटा रख लिया, तो भाई जब आपको बड़े प्रॉफिट वाला दिन आएगा तो उसमें आपकी ये लॉसेस एक ट्रेड में ही रिकवर हो जाएंगे और आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी जा सकते हो। लेकिन वहीं आप क्या गलती कर रहे हो, जहां मार्केट आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट देने वाला होता है वहां आपको दिखता है 10-20 पॉइंट जाता है मार्केट, तो आप सोचते हो भाई रिवर्सन हो जाए, आप निकल लेते हो 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जिस दिन आपको बहुत बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर लॉस वाले दिन क्या करते हो, जहां आपको 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकलना होता है वहां आप उसको होल्ड कर लेते हो, या फिर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल भी जाते हो, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। और यहीं पे आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप इतना ओवर ट्रेडिंग या फिर इतना ज्यादा स्टॉप लॉस ले लेते हो लॉस वाले दिनों में कि आप उसको रिकवर कर ही नहीं पाते हो। फिर भाई मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मान लो आप निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करते हो स्पेशली, ठीक। अब आपकी कोई स्ट्रेटजी है, अब होता क्या है, देखो जिस दिन मार्केट वन साइडेड ट्रेंडिंग होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसमें आप क्या करते हो, 10-20-30 पॉइंट मैक्सिमम दिखता है आपको और आपको लगता है कहीं रिवर्सन हो जाए, आप सिर्फ 10-20 पॉइंट लेके निकल जाते हो, ठीक है। अब होता क्या है, जिस दिन आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है, मान लो आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं बार बार, तो आप क्या करते हो, उस दिन ओवर ट्रेड कर लेते हो, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड कर लेते हो। अब एक बात गौर से सुनो, जिस दिन आपका दिन नहीं है, ठीक है, जहां आपको दिख रहा है बार बार मार्केट आपका ऐसे हिट कर रहा है, एक दो बार ऐसे हिट हो गया,
तो भाई देखो निफ्टी में क्या होता है ना, 20 पॉइंट का एसएल काफी होता है, 20 से 25 पॉइंट का, ठीक है। मान लो आपके 3 एसएल हिट हुए 20 से 25 पॉइंट के, तो सिर्फ कितने गए, 75 ही पॉइंट गए ना आपके, 75 पॉइंट गए। अगर आप यहीं पे रुक जाते 75 पॉइंट पे, जिस दिन आपके लॉसेज हो रहे हैं, इसी दिन को आपको संभालना होता है जिस दिन आपके लॉसेज हो रहे हैं। अगर आप 75 पॉइंट के लॉस पे रुक गए होते, तो जब अगला दिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उस दिन क्या होता है भाई, एक ट्रेड में ही आपको 100-150 पॉइंट मार्केट 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही दे सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, ये लॉसेस वाले दिन 75 पॉइंट की जगह 200-300 पॉइंट गवा के आ जाते हो मार्केट में और अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हो। और फिर जिस दिन प्रॉफिट होना रहता है, उस दिन क्या होता है आपका 20-30 पॉइंट पे निकल के खुश हो जाते हो। क्योंकि बिगनर ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर क्या सोचते हैं भाई, वो डेली प्रॉफिट देखते हैं। अगर आज 2000 बन गया उनको खुशी हो जाएगी, भले अगले दिन 6000 का लॉस हुआ, उस दिन वो 6000 के डिप्रेशन में होंगे, लेकिन उसके अगले दिन में फिर अगर 1000-1500 का भी प्रॉफिट हो गया, तो भाई उनको लगेगा भाई मैं ट्रेडिंग सीख गया, मुझे तो ट्रेडिंग आ गई। वो 1000-1500 के प्रॉफिट में ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग उनको किक दे देता है, क्योंकि उन्होंने 1000-1500 बना ली। लेकिन उसको वो गम भूल जाते हैं जो उन्होंने पिछले दिन 6000 कमाए, ठीक है। तो गलती कहां हो रही है, वो मंथली प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, मंथ में क्या हो रहा है, वो डेली देख रहे हैं। डेली अगर उनका ग्रीन आ रहा है आज, तो वो खुश है, भले पिछले दिन 6000 का गवा के आए हो। आपको भाई ऐसे नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मंथ एंड में मुझे प्रॉफिटेबल रहना है। मतलब आपको डेली नहीं देखना है लॉस हो जाए, भाई लॉस होने दो, होगा ही लॉस, बिना लॉस के तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते ना। वही चीज मैं बोल रहा हूं ना, जिस दिन आप देख रहे हो कि आपका एसएल 1-2-3 हिट हो गए, उस दिन मत करो ट्रेडिंग, छोड़ दो। छोटे पॉइंट में अपने स्टॉप लॉसेस कंट्रोल रखो। एक दिन आपका अगला दिन आएगा जिस दिन आपको बड़े पॉइंट मिलेंगे भाई, यकीन मानो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि मार्केट आपका एक दिन चलो स्टॉप लॉस उड़ा दिया, 2 दिन स्टॉप लॉस उड़ा दिया, तीसरा दिन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको बड़े मूव भी मिलेंगे। लेकिन आप क्योंकि इतना पिट जाते हो ना 1-2 दिन मार्केट में, कि आपके बड़े मूव पकड़ने की हैसियत नहीं बचती है। आप डरते हो कहीं मार्केट फिर ना रिवर्स हो जाए, इसलिए जिस दिन मार्केट बड़ा मूव देना होता है उस दिन 10-20 पॉइंट में निकल जाते हो। तो आपको समझना होगा भाई, मार्केट एक ही तरह से मूव नहीं करता है, इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी रोज वर्क नहीं करने वाली है। 1-2 दिन करेगी जिसमें आपको बड़े मूव मिलेंगे, लेकिन उसके अगले 1-2 दिन में रिवर्स भी होगा छोटा प्रॉफिट दिखा के, और स्टॉप लॉसेस एक दिन ऐसा आएगा, बार-बार स्टॉप लॉस होगा, जहां जिस ट्रेड में खुश होगे उसमें स्टॉप लॉस तुरंत हिट करेगा मार्केट। तो इसलिए आपको ये चीज समझना होगा, आपको लॉस वाले दिन संभालने हैं, प्रॉफिट वाले दिन नहीं संभालने हैं। लॉस वाले दिन जितना छोटा लॉसेस लेके रखोगे ना, उतना फायदेमंद होगे।